बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, आपको मज़ा आ जाएगा और सर्दी का तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप सभी लोग सीख रहे हैं छोले भटूरे, और ये बहुत पहले सिखाए थे, हर जगह सिखाए, जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किया हर जगह सिखाया। बहुत ही हिट रेसिपी है और सभी को बहुत खुश करने वाली है। और इसके अलावा दूध उबल गया है भाई, और यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं साबुत चावलों की खीर। साबुत चावल की खीर कैसी होती है भाई, आज आप सभी सीखेंगे। हालांकि वैसी ही होती है लेकिन फिर भी मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग सीखेंगे। और खाने में नमकीन भी है, मीठा भी है। सुबह खाएं, रात को खाएं, दोपहर को खाएं, जब दिल चाहे खाएं। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। वैसे इसको छोले भटूरों को नाश्ते में खाया जाता है। अच्छा जी, आज का सवाल है कि वो कौन सा सस्ता तरीन खाना है जो बादशाहों का भी पसंदीदा रहा है। तो ये आप मुझे जवाब देंगे और बस हम अपना काम शुरू कर देते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कम करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले बनाएंगे हम छोले। और तेल कहाँ है भाई? तेल सामने है मेरे। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छा, चनों को क्या किया है, चनों को वही बात, भिगोया। 6 से 8 घंटे भीगना लाजिम है। अगर आप अच्छे चने बनाना चाहते हैं तो इनको 6 से 8 घंटे आप भिगोएंगे, और 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद फिर आप इसको उबालने के लिए रख देंगे। देगची में उबालेंगे तो जो तरीका है उबालने का बिल्कुल वैसे ही उबालेंगे कि जी आप पानी डाल देंगे इसके अंदर भीगे हुए। अच्छा, भीगे हुए चनों को क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो 6-8 घंटे भिगोया था उसमें जो पानी पड़ा हुआ है उसे फेंक देंगे और नए सिरे से चनों को धोएंगे और नया पानी डालेंगे और चनों को उबालने के लिए रख दीजिए। चने उबलेंगे, उसके बाद झाग आएगा, उस झाग को हटा दीजिए। उसके बाद इसमें आधा चाय का चमचा सोडा, मीठा सोडा जो हम पकौड़ों में डालते हैं, वो आप इसमें शामिल कर देंगे। तो बस उसके बाद चनों को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। ये देगची का है। इसी तरह से प्रेशर कुक अगर करना चाहते हैं आप, तो प्रेशर कुकर में आपने चनों को डाल दिया, चनों में उबाल आ गया, उसी तरह से झाग हटाएंगे। उसके बाद इसमें सोडा डाल देंगे। सोडा डालने के बाद भी इसमें झाग आएंगे। उन झागों को बैठ जाने दीजिए, उसको थोड़ी देर पकने दीजिए। जब वो पकते रहेंगे झाग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढकना लगाइएगा, अदरवाइज़ प्रेशर कुकर फटेगा, क्योंकि वो झाग जाते हैं और वो जहाँ से उसकी स्टीम निकलती है उसको ब्लॉक कर देते हैं और फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। और फटता कैसे, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। अच्छा जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ साहब, मैं उल्फा बात कर रही हूँ मुल्तान से। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, आप खीर बनाने जा रही हैं, बहुत अच्छा आज आप कर रही हैं प्रोग्राम। आपको पसंद है खीर? पसंद है? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। खीर पसंद है, फीरनी पसंद है, मेरी बेटियों को पसंद है, सबको पसंद है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बोलें। और क्या? हाँ, रिक्वेस्ट की थी, पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और अब भी कर रही हूँ कि हरीसा बनाना सिखाइए। फिर मुझे आवाज़ कट कट की आ रही, समझ नहीं आया क्या कहा। मैंने मुझे हरीसा सिखाएं बनाना। अच्छा, हरीसा। हाँ, जी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं, फिर आपके लिए बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक होती है आलू की तरकारी, आलू की भुजिया होती है। आलू की भुजिया कौन सी, वो जो पूरियों के साथ खाते हैं वो वाली? जी। हाँ, वो जब पूरियाँ बनाऊंगी ना फिर से बनाऊंगी मैं, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा, इसमें तेल डाला मैंने थोड़ा सा, और इसमें गया है मैंने इसमें लिए भी 2 प्याली चने हैं, कच्चे चने 2 प्याली हैं, और उनको तरीका मैंने सारा बता दिया है। अच्छा, इसमें गया है 1 चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया। ठीक है जी। और ज़रा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि मसाला लगने का डर होता है भाई। इसके अलावा जा रही है तकरीबन 1 सवा चाय के चमचे के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, कोई भूनना इतना नहीं है इसमें। और क्या खुशबू आनी शुरू हुई, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ ये चने, अनारदाना भी है। अनारदाना तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। साबुत ही है, इसको कूटा नहीं है, लेकिन धोना ज़रूरी है, तो धो लीजिएगा। धोने से ये होगा जो भी उसके ऊपर मिट्टी मैल कुछ लगा हुआ है वो सारा का सारा धुल जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। चाहे तो आप उसको कूट भी सकते हैं। ठीक है जी। ये आ गए हैं चने।
अच्छा, ये चने देर तक पकते हैं भैया, अभी मैं आपको बता दूं। इत्मीनान के साथ इनको पकाएं। उबाल तो लिए आपने, बिल्कुल नरम हलवा होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये चने पकते रहेंगे। भाई घर में तो पकते रहेंगे, मेरा तो भाई एक टाइम लिमिट है, उस वक्त तक पकेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या डाल रही हूँ इसमें? हींग, बिल्कुल इतनी सी है, देखें कैसे दिखाऊं, ये देखें इतनी जाएगी हींग। यहाँ से देखें, ये 2 छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही है ना आपको, ये हींग है, इतनी सी जाएगी। हींग कभी भी ज़्यादा ना डालिएगा वरना खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा जी, ये मसाला भी चाहें तो पहले डाल दें, चाहें तो बाद में डाल दें। इसमें है तकरीबन 6 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और 2-3 हरी मिर्चें, एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और ये अपने आप से पकता रहेगा। तो जग में इसलिए डाला कि आराम से आ जाए। चलें भाई, अच्छा, हमने जो चने उबाले थे ना उसका पानी भी है, थोड़ा सा मैं उसका पानी भी इसमें शामिल करूँगी। और ये हींग जो मैंने दिखाई है आपको, ये हींग इसमें चली जाएगी। बहुत थोड़ी सी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा। ज़रा सा दही, 4 खाने के चमचे दही है वो भी शामिल कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, सब चीज़ें भी साथ डाल सकते हैं, लेकिन मसाले को हल्का सा भून लीजिएगा। मसाला मैंने पहले इसीलिए भून लिया कि उनको ज़रा से हल्के से भूनने की ज़रूरत है, इस वजह से, अदरवाइज़ और किसी चीज़ को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये चने पकते रहेंगे। थोड़ा नमक भी अभी मैं शामिल करूंगी, लेकिन नमक को हम फाइनल करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाकर। थोड़ा नमक और चनों का पानी। ये जो चने हमने उबाले थे ना उसका पानी है। पानी वैसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, इससे कम बचना चाहिए आपके पास। ये पानी इसकी ग्रेवी बनाने में काम आएगा। बाज़ार में आप देखते हैं जब पूरियाँ लेने के लिए जाते हैं, भटूरे तो आमतौर पे हमारी कराची में तो मैंने नहीं देखा, कहीं पर भी मिलते होंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन मैंने आम मिलते हुए नहीं देखे। जैसे पूरियाँ मिल जाती हैं सब जगह, भटूरे नहीं मिलते हैं। तो ये वाला नाश्ता आप घर में ही बनाएं। नाश्ता है एक्चुअली, लेकिन इसको आप खाने से लेकर रात के खाने तक आप इसको खा सकते हैं। मैं पिछले दिनों सिंगापुर में थी, तो हमने कहा यार कुछ खाना चाहिए, और क्या खाएंगे, भूख लगी हुई थी। मैंने कहा ये यार बाहर की जो चेन्स हैं इनके खाने तो हम खाते रहते हैं, तो इनमें कोई ऐसा नयापन नहीं है, तो चलो एक इंडियन रेस्टोरेंट में चली गई मैं। वो था वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर जाके ऑर्डर किया हमने छोले भटूरे का। अब मैं क्या बताऊँ आपको, एक भटूरा $4.5 का, ठीक है, और सिर्फ एक भटूरा, बस इतना, और कोई ख़ास टेस्ट नहीं था उसका। वही जो इंडियन खानों का टेस्ट होता है, एक जैसा सारे खाने, अचारी बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं अच्छे लगे भाई, भटूरा सही था उनका, लेकिन चने वने मुझे कोई नहीं अच्छे लगे। तो ये होता है बाहर जाते हैं तो फिर खाने का अगर मसला आ जाता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको के हलाल की तलाश होती है। तो चलें जी, अब क्या होने वाला है, अब तो यहाँ पर भाई बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार होने वाली है। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरी पसंद पर, कि भाई मौसम शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पे छोले भटूरे, और उसके साथ है साबुत चावलों की खीर। अच्छा, साबुत चावल की क्यों है? इस वजह से है कि क्योंकि मैं इसमें साबुत चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, और बासमती चावल को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। उबाले हुए चावल हैं और इनको हमने बिल्कुल खिला खिला रखा हुआ है, और ये तकरीबन पौना प्याली चावल है, ठीक है। और ये देखिए, पहले वैसे जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा कि वो नरम होते हैं, बिल्कुल ही नरम जो उबले चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें चावल खिले हुए हैं, ये पूरे उबले हुए हैं, कच्चापन इनमें नहीं है, और ये पूरी तरह से उबाल कर लेकिन खिले रखे गए हैं, और ये चावल इसमें चले गए हैं। उफ, कितना गर्म था प्याला। चलें जी, इनमें चावलों को हमने घोटना नहीं है,
ये चावल पकते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इलायची। भाई आप ध्यान रखना है, दूध अगर उबल गया तो मसला हो जाएगा। ये तो बहुत ज़रा सा उबला है। दूध का हाल बिल्कुल वही है कि भाई आपकी निगाह हटी और दूध उबल गया। कहा जाता है कि जवान औलाद जो होती है उसका ध्यान भी ऐसे ही रखना पड़ता है जैसे उबलते दूध का ध्यान रखना है। निगाह रखनी है आपने, आपकी निगाह चुकी और औलाद ने कोई कारनामा दिखाया, तो ये होता है। तो जिस तरह दूध उबल रहा है उसका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भाई अपने बच्चों का भी रखना पड़ता है। बट एनीवेज क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी गई इलायची। मेरे भाई सुन के हैरान हो रहे होंगे। हाँ जी, हैरान हो रहे हैं ये वाली मिसाल सुन के। हाँ, जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है ऐसी बात है, उनके अम्मा अब्बा ने मेरा ख्याल है निगाह रखी भी होगी। उन्होंने कहा अब क्या बताएं, है ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ राहत, क्या हाल है? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। कौन बात कर रही है? महनाज बात कर रही हूँ कराची से। हाँ महनाज, बोलो क्या कहोगी? पहले तो मैंने आपसे फरमाइश की थी ना टर्किश खानों की। हाँ हाँ, आपको? अरे हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन हाँ। तुम्हारी कॉल आने से याद आया है। सच्ची मुच्ची कह रही हूँ, पहले याद नहीं था मुझे बिल्कुल। अब मुझे याद है। चलो मैं बनाऊंगी, याद रखिएगा। अरे यार मेरे पसंदीदा कुजीन है। हाँ, और आज तो मजा आ गया। आज तो चने भटूरे बन रहे हैं, छोले भटूरे। ये मैंने दुबई में खाए थे, लेकिन अपने सामने देख लूंगी तो बनाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बनाओ और एंजॉय करना जी। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रही थी कि ना आपने ना कुछ दिन पहले ना टमाटर प्यूरी का कहा था। आपने कहा था कि उसको 4-5 घंटे उबाल लो, लेकिन उसको मशीन में ग्राइंड नहीं करो। आगे मैं भूल गई, अगर आप बता दें तो मैं बिल्कुल बता, नहीं कोई मेहरबानी की बात ही नहीं, अभी फौरन बता रही हूँ। उबालना है उसको 4-5 घंटे नहीं, इतनी देर उबालो, घंटा 1.5 घंटा तो लगता है। और उसको उबालो, और उबालने के बाद जो है फिर तुमने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लो। और उसके बाद जो छलनी होती है ना, लोहे की छलनी होनी चाहिए, वो स्टील की जो छलनी होती है वो छलनी ले लो, और उसमें वो टमाटर, पक्के हुए टमाटर, उसमें पानी वानी सब होगा, वो उंडेल दो उसमें। और उसके बाद कोई स्टील का चमचा कोई चीज़ लो, उससे रगड़ के निकाल लो बस। उसको 4-5 घंटे नहीं पकाना है, 4-5 घंटे। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। तो बस इस तरह आपसे तो माशाल्लाह से ना टिप्स इतनी अच्छी होती हैं, बदल जाता है उठो नहीं टीवी के पास, जब तक पूरी नहीं बात सुन लो, जब तक उठो नहीं। बिल्कुल बल्कि बहुत, मतलब आप हमारी उस्ताद हैं, सच कह रही हूँ, आप हमारी उस्ताद हैं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती जिंदगी दे और खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन। हाँ भाई, बहुत अच्छी लगी कॉल, और आपने जो चीज़ कही है इसी तरह से हो सकता है बहुत सारे लोग। अच्छा पता है क्या, आप गलत सुन लेती हैं ना, जब जिस दौरान में कोई बात हो रही है और उस दौरान में कोई बात आ गई जहन में, या किसी ने कोई बात कर दी और आप लोग उसमें लग जाते हैं, तो फिर जो बहुत ही कोई प्रेशियस बात होती है ना वो रह जाती है। फिर वही बात होती है कि रेसिपी में भी गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए होती है रेसिपी में गड़बड़। अगर आप पूरा देखें, पूरा सुने और फिर बिल्कुल उसी तरह से करें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो कभी भी गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपसे कहती हूँ ना, अगर आपने सही सुना तो ठीक है, नहीं सुना यानी सही सुनेंगे तो सही करेंगे, सही नहीं सुना तो फिर वही करेंगे जैसे कि आप कर रहे थे। तो ये मसला है। तो जब तक हम, हाँ मैं वो बता रही थी आपको क्या, कि सिंगापुर में इस तरह से हुआ। तो हर खाना, इंडियंस का जो है हर खाना एक टेस्ट का होता है भैया, एक रंग एक टेस्ट। सब में उनके राई होती है, सब में उनके कलौंजी होती है, सब में कड़ी पत्ता होता है, तो या मेथी दाना होता है, तो एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो मुझे कोई इतना उसमें वो नहीं लगता। और दूसरी बात है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत ही दीवाने होते हैं इंडियन खानों के, लेकिन जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलती रहती हूँ तो उनके साथ जो मेरी बातचीत होती है तो ज़्यादा लोग फ़ैन नहीं हैं। आप यकीन जानें कि हमारे यहाँ के जो खाने हैं, जो पाकिस्तानी खाने हैं, पाकिस्तानी खानों में हर खाने का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। और जैसे मैं एक प्रोग्राम में थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने जज किया था प्रोग्राम, ये लास्ट रमज़ान की बात है। तो उसमें क्या था, उसमें इंडियन को भी इनवाइट किया हुआ था वहाँ पर एज अ गेस्ट। तो उन्होंने कुकिंग की थी, एक अदाकार हैं तो उन्होंने कुकिंग की थी। अब वहाँ पर जब उन्होंने, वहाँ बात हुई खानों की, उन्होंने कहा मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा मज़ेदार खाने नहीं खाए जो पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान में जगह जगह उनकी मेहमान नवाजी लोगों ने की, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में खाने, हर इलाके के खाने किस कदर मुख्तलिफ हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे जगहों के खाने, भाई मैं तो बिल्कुल खुल के कहूँगी, सारे खाने अचारी होते हैं उनके, और हमारे यहाँ के खाने बहुत मुख्तलिफ। चलें जी, बनाएंगे भटूरा।
अच्छा, भटूरे के लिए क्या करेंगे, मैं आटा बता रही हूँ। पहले मैं अपनी चीज़ें भाई कलेक्ट कर लूँ जिसमें कि मुझे भटूरे को निकालना है। इसमें मैं निकालूंगी भटूरा, और थोड़ा सा कम कर दें भाई क्योंकि इसकी तरफ से अभी ध्यान हटेगा। भटूरे के लिए सफ़ेद आटा ले लें या मैदा ले लें, मैदा लें ज़्यादा बेहतर है। और पहला ट्राई कर रहे हैं भाई, पहला कभी कभी फ्लॉप भी हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि भाई सही है या नहीं है। उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू होता है तो फिर जाके भटूरा सही का बनता है। आधा किलो आप इसमें लेंगे मैदा या सफ़ेद आटा, ठीक है जी। अभी टेम्परेचर चाहिए भाई इसको। और इसके अलावा इसमें डालेंगे आप 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा चीनी और 1 चाय का चमचा मीठा सोडा। बन गया भाई, देखें अब जाके टेम्परेचर कुछ मेंटेन हुआ है। और 1/4 प्याली दही जाएगा इसमें, और 2 खाने के चमचे जाएंगे इसमें पकाने का तेल, ये डालेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डालकर, पानी जाएगा उसमें हल्का गरम, बिल्कुल हल्का गरम पानी डालेंगे और इसको गूंध लेंगे। गूंदने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए रखें। मैंने अभी गूंधा है भाई प्रोग्राम से 10 मिनट पहले, तो बस ये जो भटूरे बने हैं हमारे तो आधे घंटे पहले के गूंधे हुए आटे के बन रहे हैं। तो आप सभी से मुलाकात होगी, आप देखेंगे कि भटूरे कैसे बन रहे हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं छोले भटूरे, और बहुत ही आला भटूरे तैयार हो रहे हैं भाई। अब तेल बिल्कुल सही गर्म हो चुका है, इधर खीर भी तैयार हो रही है। ओहो, गिलाहट लग गई है। देखें जी क्या बेहतरीन भटूरा तैयार हुआ है। अब तेल ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा कम करूँगी इसको, बल्कि बंदी करूँगी चंद सेकंड के लिए। अच्छा, भटूरा गर्मा गर्म फूला हुआ, जब आप सर्व करें तो इसको फूला हुआ जाना चाहिए टेबल पर। ये भटूरे की कंडीशन है, सर्व करने की कंडीशन है। तो जब भी इसको सर्व करेंगे तो इसको फूला होना चाहिए। ओह, चनों की क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, हमारे यहाँ खानों में हींग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ के खानों में नहीं डाली जाती है हींग, लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरत हो हींग डालनी चाहिए। अच्छा, मैंने क्यों डाली हींग? इसलिए डालेंगे कि ये चनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। बाज़ लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, हार्ट बर्न होती है, तो ये उससे बचाने के लिए है। तो पेट की जो दवाएँ बनती हैं, जो हकीमी दवाएँ बनती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनमें हींग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, मैं खुश्क आटा लगा रही हूँ। आप का आटा जब अच्छा गुंधा हुआ होगा और इसको देर हो गई होगी तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे भटूरा लंबा बना लें, मैंने लंबे गोल दोनों बनाए हैं, ये मैं लंबा बना रही हूँ भाई। तो इस वजह से मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। हींग हमें खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि हींग जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इससे खाने में लज्जत भी आ जाती है और खाना भी होता है और दवा भी बन जाता है। तो फिर आपको किसी डाइजेशन के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपके खाने में ऑलरेडी एडिड है। जैसे हम रूट वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे अरबी है, आलू है, अगर वो कुछ इस किस्म की बन रही, सादी गोश्त के साथ नहीं, जो सादी अगर बन रही हैं तो फिर आप उसमें हींग डाल सकते हैं। देखें जी, अब मैं और बेल लेती हूँ। वो चीज़ें तो अपने आप से पक रही हैं भाई, वो पकती रहेंगी, ज़ाहिर है कि चूल्हे खाली नहीं हैं। और घर में भी आप बड़े ही इत्मीनान के साथ इस किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। आपने चने इस तरह मसाले में डाले, पकाने के लिए रख दिए और आपने दूसरा काम कर लिया इस दौरान में। इसी तरह लेकिन खीर को नहीं छोड़ सकते भाई, खीर को भी ज़रा मैं चेक कर लूँ क्योंकि इसे आपने बार बार चेक करना है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस, अगर बर्तन आपका ऐसा है कि जो कि
उसमें चिपक जाएगा तो फिर तो आपको खड़े रहना है। खीर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये ज़रा सा और पकेगी। अच्छा, ये इस तरह से जो खाना है, जैसे चावल पक रहे हैं दूध में, और इसी तरह से ये खाए जाएं, ये सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन खाना है। अच्छा, इसको आप चाहें तो नमकीन कर लें, इसको आप चाहें तो मीठा कर लें। और गर्मी में खाने का, सर्दी में नहीं, गर्मी में। अच्छा रोल करें। देखें अब आटा जो है अब सेट होता जा रहा है, क्योंकि इतने जल्दी गुंधा हुआ आटा जो होता है ना भाई, आधे घंटा हुआ है और मैं फ़ौरन ही उसको बनाने लग जाऊं तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो आएगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल ले रहे हैं। अभी पहले मैं रोल कर लूँ भाई, मर्ज़ी है आपकी ऐसे बनाएं। ये मैंने लंबे बनाए हैं 2 और 2 मैंने गोल बनाए हैं। पहले मैं रोल कर लूँ 2-3, उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, जब चने आप उबालेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुझे चने बड़े मिले हैं। मैं और मायदा हमेशा बताते हैं ना आप लोगों को कि चने छोटे साइज़ के लिया करें, उसमें लज्जत होती है। और जो बड़े चने होते हैं ज़ाहिर है कि उनको आर्टिफिशियली बड़ा किया जाता है, कुदरती तौर पर वो इतने बड़े नहीं होते। इस वजह से अब जैसे दालें हैं, दालें भी जो हैं वो आप अगर छोटे साइज़ की मिलती हैं आपको तो छोटे साइज़ की दाल लिया करें। बड़े साइज़ की, जैसे चने की दाल है, वो इतने बड़े बड़े दाने होते हैं। चना इतना बड़ा नहीं है, चने की दाल इतनी बड़ी है भाई। चलो भाई, देखो क्या आला शेप बन रहा है। अब आटा आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा है। तेल भी अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रही हूँ खाने का वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो भटूरा भी दे दें उनको और साथ में खीर भी दे दें, वो खुश, पेट भी भर जाएगा बच्चों का, घर का खाना मिल गया, बाज़ार की चीज़ों से बच गए आप। तेल को थोड़ा सा गर्म होना है। अच्छा, भटूरा अगर आपको नाश्ते में बनाना है ना तो रात को इसका आटा गूंद के रखें, सुबह नहीं कीजिएगा, नहीं बन पाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। आटे को गूंदने के बाद रखना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए भाई, भटूरे जो हैं वो जस्ट बिफोर सर्विंग ही आपने फ्राई करने हैं। कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। कौन बात कर रही हैं? मैं बिल्कीस बात कर रही हूँ कराची से। हाँ बिल्कीस, क्या हाल है, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत हाँ। ठीक। राहत, मुझे आपका शो बहुत जानदार शो, बहुत ही अच्छा। मैं बहुत शुक्रिया। रोजाना आपका शो पाबंदी से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी। शुक्रिया। हाँ, मुझे आपकी, मैं बहुत पुरानी फैन हूँ आपकी, और अच्छा, बहुत सारी माशाल्लाह। रेसिपीज मेरे पास हैं अभी ठीक भी। है, ठीक और है। ये जो आप चने भटूरे बना रही है ना, ये भटूरे जो बना रही है, हाँ, आप हाँ, और हाँ, चीज़ हाँ, बना हाँ, रही है, हाँ। ये आपने बहुत पहले भी सिखाए बिल्कुल थे। सिखाए थे, बिल्कुल। और हाँ, मेरे पास से ये रेसिपी मिस हो गई थी, आए लेकिन आज हाय। आपने बना दिए। बहुत अच्छा किया आपने, बना दिया। मैं बहुत ठीक है। खुश हुई हूँ। अरे मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा दिल था मेरा कि मैं अब फिर से बनाऊं, तो मैंने दिल चाहा कि भी मौसम भी चल रहा है ऐसा, तो चलो बनाते। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, ये बना दिए। मेरी तो बस आपने ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा हाँ, आप बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। हाँ। और मेरी एक फरमाइश भी थी बोले। खंडवियों की। खंडवियों की। जी, वो आपने एक खंडवियाँ पहले बहुत सिखाई थी, और वो बीटर से बीट करना भी सिखाया था, कुछ इस तरह का था। मुझसे अच्छा, वो जो मैंने उसका मिक्सचर बनाया होगा वो मैंने सिखाया होगा, उसका बीट। हाँ, जी, हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन मुझसे ना वो उसका सही बनता नहीं है, वो उसमें लम्स आ जाते हैं। नहीं तो लम्स, जब तक आप उसको अच्छा मिक्स नहीं करेंगे तो लम्स तो आएंगे, आपको हाँ, उसे तो मिक्स मैं- करना पड़ेगा। हाँ, आपने एक दफा स्टीमर में भी बना के उसकी वो खंडवियों का पूरा ये बना के हाँ, वो मैंने ढोकला बनाया था, ढोकला। बड़ा अच्छा, बनाया बहुत था। आला ढोकला बना था भाई, बहुत ही लजीज था और बेहतरीन। फिर से बनाऊंगी, मैंने कहा भी था कि मैं सिखाऊंगी, फिर भूल गई मैं। जी, देखें आप क्या आला बना है। सिखाइएगा, हाँ, सिखाइएगा जरूर। हाँ। आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी है और मैं इसे ट्राई करूंगी। ठीक है। फिर मैं नोट डाउन कर लूंगी। अच्छा किया आपने ये सिखा दिया, वाकई आपका प्रोग्राम बहुत आला है भाई। बहुत बहुत ही शुक्रिया, आला, कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आला है भाई। बहुत शुक्रिया आप इसी तरह आपका। सिखाते रहें और इंशाल्लाह, सीखते रहें। इंशाल्लाह। तो और बाकी पुरानी रेसिपीज़ में कुछ याद आ जाता है ना तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे याद नहीं है। आज सुबह को भी मुझे यहाँ पर लोगों ने याद दिलाया कि वो इंटरनेट से पता नहीं कितना 15-16 साल पुराना मेरा प्रोग्राम निकाल लिया उन्होंने और कहा कि अब ये बनाएं आप।
तो एक कबाब भी आपने बनाए थे, वेजिटेबल कबाब थे, वो व्हाइट सॉस के साथ आपने बनाए थे। व्हाइट बहुत सॉस के साथ? शानदार। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। शानदार। अच्छा, वो थे, अच्छा। वो सारी वेजिटेबल थी, ये गाजर और मटर और ये। हाँ, और हाँ, मैंने काफी अरसे तक वो ट्राई करती रही, मुझे हिफ्ज हो गई थी एकदम। अच्छा। मेरी फैमिली में सब याद करते, इसे पसंद करते थे। हाँ। और अब वो जरा बीच में गैप आ गया, तो हाँ, उस हाँ। वजह से वो जो है वो मैं उसके मसाले भूल गई कि उसके अंदर आपने क्या क्या डाला था, लेकिन बहुत लाजवाब कबाब थे। रेसिपी का नाम मुझे अगर आपको याद है मुझे भेज दें या फोन पे बता दें मुझे। के रशियन कबाब थे या कुछ इस अच्छा, तरह अच्छा, से ठीक है। सैलेड बनाते हैं ना हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ। उसी तरह से आपने व्हाइट सॉस बना के उसमें मिक्स किया था सब कुछ। अच्छा, अच्छा, और ठीक है। मैंने बहुत अरसे तक वो ट्राई करती रही, मैंने सबको खिलाए भी। हाँ। और बहुत पसंद किए गए वो, मुझसे हर कोई फरमाइश करता था। ठीक है। और वो थोड़ा गैप आ गया बीच हाँ में, जी, तो हाँ। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और वो मैं बनाती हूँ हाँ। तो वैसे बनते नहीं है टेस्ट में। अब सब कहते हैं वैसे टेस्ट नहीं आ रहा जैसे पहले बनाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस वजह से मैं चलिए। चाह रही थी कि अगर आप वो भी इंशाल्लाह सिखा दें तो मैं आपका- बनाऊंगी, मैं सब कुछ। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और वो टाइम इसलिए लगता है कि जाहिर है कि एक दिन में एक प्रोग्राम होता है। बहुत बनी तो 3 चीज़ें बन जाएंगी। 3 चीज़ें तो फिर भी बहुत ज़्यादा होती हैं मेरे प्रोग्राम के हिसाब से, बट फिर भी मैं बना देती हूँ। तो चलिए जी, इंशाल्लाह लजीज़। अब क्या होने वाला है, अब तो आप सभी लोग देखेंगे कि खाना, हाँ खाना आएगा हमारे पास। नहीं जी, देखेंगे सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं छोले भटूरे, और यहाँ पर चने जो हैं, छोले जो हैं वो तैयार हो गए। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इस पर हरा धनिया, और आप लोगों ने पकाते हुए मुझे देख लिया कि किस तरह से पकेंगे, और ये पक गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। अच्छा, थोड़े से चनों को आपने ये करना है, बिल्कुल थोड़े से चने जब जो उबले हुए होंगे उनको आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है, और उसके बाद फिर आप इसमें डालिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और जी मैं अब ज़रा सा टेस्ट करेगा, हम इसको टेस्ट करेगा। देखने में भी बहुत गर्म है। अच्छा, खीर देखें, जो मैंने साबुत चावलों की कही थी, ये साबुत चावल की खीर है, वो ऐसी होगी, इतनी गाढ़ी होगी। अभी निकालती हूँ, आप देख लीजिएगा कि कितनी गाढ़ी है। बाकी चीनी वीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, कि कभी भी ऐड कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसको पका लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और इसमें जो स्पाइस लेवल है ना, वो भटूरे को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। और इसकी सर्विंग भी देख लें आप, घर में बनाएं, बेहद अच्छा लगेगा। इस किस्म के खाने बनते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट करें, दिल खुश होता है। बनाने वाले का भी दिल खुश होता है, खाने वालों का भी दिल खुश होता है। तो इस तरह से आप खाना बनाएं। मैं इस तरह से जो सब चीज़ें कर रही होती हूँ, वो मैं आप लोगों को सबको आइडियाज़ दे रही होती हूँ कि भाई आप क्या करेंगे, उन आइडियाज़ पे आप काम करें जो मैंने आपको बताए हैं। वे अब जगह नहीं होगी इतनी, सारे मेरे भाई हवा निकल गई उनकी, क्योंकि देर हो गई थी ना। भटूरा इधर बना, इधर सर्व हुआ, बस सेकंड भी नहीं लगने चाहिए उसकी सर्विंग में। अच्छा जी, अब क्या करना है, कॉलेज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। कौन बात कर रही है? सिद्रा बात कर रही हूँ, शेफ राहत इस्लामाबाद से। हाँ सिद्रा, बोलो क्या कहोगी? बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आप, और हाँ। ये जो भटूरे और छोले हैं, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के साथ, और जी, मजा बिल्कुल। आएगा इंशाल्लाह हाँ, बनाने का। और जो इंशाल्लाह। आप ये टिप देती है ना, वो चनों को थोड़े से निकाल लें और उनको मैश कर हाँ, लें, हाँ, हाँ। तो वो बड़ी आला टिप है, इससे बड़े मजे की चीज बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने शेफ राहत, आपको याद होगा, आपको तो डेफिनेटली याद ही होंगी, हम लोगों ने याद रखा हुआ आपकी चीजें। अरे वो बहुत अच्छा लगता है भाई। चिंचला, और अरे। हाथ से आइसक्रीम बनाना आपने सिखाई थी, आपको याद है? एक चैनल पे कौन सी? कई बरसों पहले हाँ। हाथ से आइसक्रीम बनाना सिखाई थी अरे आपने। बिल्कुल सिखाई थी मैंने, मिनटों में यूं बनी थी आइसक्रीम। एक्चुअली हाँ, हाँ। एग्जैक्टली मेरे हाँ। घर वाले, मैं शादीशुदा हो गई हूँ, बच्चे हो गए, अच्छा लेकिन मेरे माशाल्लाह बहन भाई माशाल्लाह। अभी तक याद करते हैं अरे उसको। बहुत अच्छा लगता है भाई।
तो मैंने हाँ। तो अपनी डायरियाँ भरी पड़ी हुई हैं, मेरी अम्मी ने अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। जब जाती हूँ अपने अम्मा के घर पे हाँ। तो वो बस मुझे डायरियाँ दिखा देती है, मेरी दिल खुश हो जाता है। अच्छा, अम्मा उन डायरियों को कभी इस्तेमाल करती है कि भाई मेरी बेटी की तो चलो? डेफिनेटली मेरी सिस्टर कर रही है, मेरी अच्छा, सिस्टर ने वो माशाल्लाह, रखी हुई है और माशाल्लाह। वो उनको फॉलो करती हैं। उन पे ठीक है। फिर जो आप टिप्स बताती थी ना, हाँ। मैं टिप्स का पेज बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, ठीक है। फिर वो टिप्स हाँ। को यूज करती थी और हमें यकीन करें कि शेफ राहत, आप जो जैसा जैसा हमें बताते हैं ना, हम एग्जैक्टली वैसा फॉलो करते हैं। अरे बड़ा उसको। अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब चीजों को प्रेजेंटेबल करना और सही। तरीके से पेश करना। हाँ, मैं एक टेबल और में एक बना जान सी आ जाती है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल आ आम सा जाती है। खाना आम सा तो हर कोई पेश कर सकता जी, है, लेकिन जिस बिल्कुल। तरह आपने सिखाया हुआ है, फिर हाँ। मेहनत करके, और दिल बड़ा खुश हो जाता है उसको। बड़ा अच्छा लगा भाई, मुझे बहुत मजा बहुत ही आता है दिल खुश होता है कि मैं बस मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत की Exactly. वो मेहनत काम आ गई। एग्जैक्टली और अल्लाह ताला इसको अजर भी देगा, आमीन, क्योंकि आप इंशाल्लाह लोग, अज़ीज़। आप इतनी ईमानदारी से, इतनी 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 मोहब्बत से हम लोगों को कन्वे करती है ना अपने जी, मैसेजेस। जी, जी। उसमें इतना खलूस और प्यार होता है ना, तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये साबुत चने की खीर, साबुत चावलों की चावल, खीर। सॉरी, हाँ। साबुत चावल की जो खीर है ना, हाँ। वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। ऐसे तो बिल्कुल। बनाती रहती हूँ, जो आपकी रेसिपी उसी को हाँ। फॉलो करती हूँ। ठीक है। अभी ये भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ट्राई करना। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। क्या एज है बच्चों की? मेरा बेटा 6 साल का और बेटी हाँ। 2 इयर्स की है। अच्छा, दोनों बच्चों को ये बना के दो, उनकी ग्रोथ में ये फायदा देगा। इंशाल्लाह, जो मैंने ये खीर बनाई है ना, जी। ये और हो सके तो सुबह नाश्ते में दो। अच्छा, सही। हाँ, क्योंकि स्कूल जाते होंगे ना। जी जी, स्कूल जाते हैं। छोटी हाँ। बेटी स्कूल नहीं जाती है, 2 साल हाँ। की है। बेटा स्कूल जाता हाँ, है। तो सही, सही। उसके लिए जो है जाहिर है क्लास में पढ़ता है सब है। Exactly. तो उसके लिए इस किस्म की चीजें उसको, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होंगी। मैं आपकी हाँ। ही बताई हुई रेसिपीज लंच हाँ। बॉक्स में उसको बना के फॉलो करके वही बना के देती हूँ। चलो, ठीक शेफ है। राहत, मुझे एक चीज बता दे, मैंने पूछो। अपने हस्बैंड को साबूदाना की खीर बना के बताई थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा था ये मतलब कहाँ पे उगता है, तो एग्जैक्टली मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने ठीक कहा है। मैं आपसे पूछ के मैं बताऊँ। बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो वो ठीक बता है। दीजिएगा। और खीर बड़ी आला बनी थी, बहुत मजे की अच्छा, बनती है। वो भी मैं अक्सर बनाती हूँ, चलो, साबूदाना बड़ा की अच्छा खीर। लगा भाई। ठीक तो है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बात होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सागूदाना तो भाई दरख्त का तना है, उससे निकलता है, फिर उससे सागूदाना बनाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लूँ ताकि आप देख लेंगे भाई पूरा फैमिली का ये खाना निकला है। अच्छा, दही मैंने अलहदा से भी दिया है, तो आप दही अलहदा से दे सकते हैं। और प्याज है, टमाटर हैं, हरा धनिया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पर तो ये आ गया, साथ में ये दही है। भाई दही पीछे जा रहा है तो मैं यहाँ सेंटर में कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें देखें आप। और इसके अलावा ये देखिए, सब चीज़ें बेहतरीन बनी हुई हैं, आला बनी हुई हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाना बहुत ही लाजवाब है। ठीक है जी, तो इस खाने को घर में बनाइएगा, सबके लिए बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी और आपने उसका लुत्फ़ उठाया। ये सारी रेसिपीज़ जो बन रही होती हैं, ये सारी चीज़ें वही तो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, तो हम उन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और उनको बनाते हैं, पकाते हैं और घर में सबके लिए बनाते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, घर वाले भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं पता होती हैं। अल्लाह ने नेमत दी है, घर में रखी है, लेकिन नहीं पता कैसे इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, मैंने आज आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सा सस्ता तरीन खाना है जो बादशाहों का भी पसंदीदा रहा है। किसी ने नहीं जवाब दिया। हाँ, जवाब है छोले चने। चले जी, छोले भटूरे भी उनकी पसंदीदा डिश थी। अच्छा जी, अब आ गया छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाले, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।